जहाँ तक तो सूरह रहमान का इस दुआ का ताल्लुक़ है, ये आप लोगों के और बहुत से लोगों का अपना अपना हुस्न ज़न है। मैं हुस्न ज़न नहीं उसे कहूँगा, वो कहते हैं ना कि हुस्न देखने वाले की आँख में होता है, तो वो हुस्न ज़न है कि आप लोग समझते हैं कि वो मैं या कोई भी हम में से जो दुआ वाला है वो दुआ कराएगा तो कुछ होगा। ये बात इससे आगे है। अभी भी मैं रास्ते में किसी को फ़ोन पे बता रहा था, तो वो फ़ोन पे मेरे से दुआ कर रहे थे, तो वो भी यही कह रहे थे, जी मुझे खाना काबा नज़र आ रहा था, लाइट नज़र आ रही थी, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या आपके हाथ में छूमना चाहता हूँ। मेरा कमाल नहीं है अगर किसी को दुआ के दौरान कोई विज़न होता है, लाइट नज़र आती है, काबा नज़र आता है, ये उसकी अपनी माशाल्लाह तड़प है, उसकी अपनी दुआ है, उसकी अपनी एनर्जी है, उसकी तख़य्युल की परवाज़ है, व्हाटएवर जो भी है, ये अल्लाह का उस पर करम है। मैं तो सिर्फ़ एक तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरी ताकत नहीं है। अगर ये मेरी ताकत हो तो जब मैं दुआ कराऊँ तो फिर सारों को एक ही चीज़ नज़र आए, सारों को लाइट नज़र आए, या सारे काबा में पहुँचे हुए हों, या जहाँ जो भी मुख्तलिफ लोग कहते हैं। ये सब आप लोगों के अपना माशाल्लाह ख्याल या ताख्याल की ताकत है, या आपकी अपना अल्लाह से ताल्लुक़ है। मैं नहीं इसके ऊपर कोई भी कमेंट करता। मेरा कमाल नहीं है। मेरा कमाल हो तो मैं सारों को ही कर दूँ। इसी तरह जो शिफा है, मुझे ज़्यादातर लोग तो मैसेजेस पे मुझे पता चल रहा था, वीडियोस के नीचे लिख रहे थे, या फेसबुक पे लोग लिखते हैं, या मैसेंजर पे, या वैसे फ़ोन पे मैसेज कर देते हैं कि हमें आपका नंबर मिला है बड़ी मुश्किल से। मैंने 6 महीने पहले सूरह रहमान सुनी थी, फ़लानी वीडियो से सुना था, या फ़लाँ बंदे ने आपके किसी ने बताया था। मैं दुनिया के फ़लाँ कोने में बैठा हुआ हूँ और मेरा ये मसला हल हो गया। वो तो मेरे से मिला ही नहीं, बात भी नहीं की उसने। तो फिर उसका ये सारा काम किसने किया है? उसी रहमान ने किया जिसका मैं मैसेज दे रहा हूँ। जिसकी सूरह रहमान सुननी थी, उस सूरह रहमान वाले ने किया, ठीक है। तो रहमानियत उसकी जो है, उससे आप पे कर्म हो गया जिसने भी किया। तो उसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है। उसमें मेरे पास भागे आना या मुझे ढूंढना या मेरे ही पास आना, इससे कोई रोल नहीं है। हाँ, इसमें ज़्यादा कमाल ये है, अगर ठीक होने के बाद, इस मैसेज को लेने के बाद जो लोग ख़ुद फ़ी सबिलिल्लाह इसको आगे बताना शुरू कर दें, ये कुरान के ऐन मुताबिक है। हम कहते हैं, मेरे से बहस करते हैं, फ़ायदा नहीं है। मैंने बाबा को जिस तरह कुरान उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल से पढ़ाया है, या पढ़ा रहे हैं, या कुरान वाला पढ़ाता है, मैं जो बात कह रहा होता हूँ, अगर आप उसको कुरान को देखेंगे तो उसमें से आपको जवाब मिल जाएगा। यही बात जो मैं कह देता हूँ कि शुक्रिया भी ना लेना। सूरह इंसान की एक आयत है। अब आप इंसान है, सूरत इंसान ही नहीं पढ़ी किसी ने, तो मेरा उसमें क्या कसूर है? उसकी एक आयत आप देखेंगे तो जिन बच्चों को इस बात का पता है और जो ख़ुद इस पर प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, और वो अगले को भी बताते हैं कि इसके बदले में शुक्रिया भी ना लेना, जब वो उस आयत से गुजरेंगे तो बाबा तो छुप गए हुए हैं अब, ठीक है। तो फिर इतनी उनके ऊपर कचीची आती है, पारी आती है, अच्छा ये बात यहाँ से थी, यहाँ से है। उनके वो वन लाइनर्स, उनके वो जो छोटे छोटी फ़िक्रे हैं, वो प्रैक्टिकल के फ़िक्रे हैं। और अगर वो मैं ये कहना शुरू कर दूँ कि मेरा कोई कमाल है, वो बड़ी छोटी हरकत है। कि मैं ये समझना शुरू कर दूँ कि ये तो मेरे पे बचपन से करम है, ये तो मेरी रूहानी ताकत है, या मेरा कोई मेरे फैज़ है, करम है। मैं सिर्फ़ तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, एक तरीका बता रहा हूँ। और जितनी वीडियोस भी आप कह रही हैं आपने सुनी, उनमें ज़रूर कोई छोटे मोटे मैसेजेस हैं। मैं चूँकि इनमें बैठा होता हूँ, ये बच्चे हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये आगे खुद करवा रहे हैं, मैंने इन्हें मोटिवेट करना होता है, बकअप करना होता है कि ये हर मुमकिन कोशिश करें कि ये हर लम्हा इंसान बने रहें।
मैं किसी को उस दिन कह रहा था, कोई उसने कहा जी आप कोई अपनी अच्छी बात बताएं। तो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हम सब लोग थे, तो सब अपना अपना इंट्रोडक्शन करा रहे थे। तो जो सेमिनार या कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप जो कंडक्ट कर रही थी, फैसिलिटेटर थी, वो ज़रा आपस में फ्रैंकनेस के लिए उन्होंने कहा सब अपना इंट्रोडक्शन के साथ एक अच्छी बात बताएं। तो मैं आया भी लेट था लास्ट में, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप एक अच्छी बात भी बताएं। तो मैंने कहा आई एम ट्राइंग 24 आवर्स 24/7 मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टे ह्यूमन मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं इंसान रहने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, इंसान तो हम हैं ही हैं, आप ना भी कोशिश करें। मैंने कहा नहीं जी, हम या खुदा बन जाते हैं, फिरौन बन जाते हैं, और या हैवान के दर्जे से भी नीचे चले जाते हैं, या जिन बन जाते हैं, शैतान बनने की कोशिश करते हैं, जिन बनने की कोशिश करते हैं, या फरिश्ता बनने। इंसान तो रहने के बड़े थोड़े लोग रहते हैं, तो इंसान बने रहने की कोशिश करता हूँ, इंसानियत को अपनाए रखने की कोशिश करता हूँ। बस ये पता नहीं अभी अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन ये मेरी यही बात है, और इसमें मैं अमूमन फेल भी हो जाता हूँ। कई बार फिरौन बन जाता हूँ और कई बार हैवान बन जाता हूँ। कई बार फरिश्ता बनने में बड़ा मज़ा आता है, और जब लोग कहते हैं आप बड़े नेक हैं, आप बड़े पहुँचे हुए हैं, या आपकी माशाल्लाह ताकत से ऐसे हो गया। मैं भी एक आम आदमी हूँ, बल्कि डॉक्टर हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, उसको खुद ही करना है। हाँ, आपने अपने केस में डॉक्टर साहिबा सजीदा हैं, उन्होंने दुआ तो करा दी आपको, वो हो गई। एक इम्पेक्ट आता है, ये इज्तिमाई दुआ का ज़रूर इम्पेक्ट आता है, इकट्ठे बैठे हुए सारों का। उसमें यही जो मैसेज है कि अपना दिल साफ़ करें। इसको अगर आप गौर करेंगे, ये सफाई करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा ये बड़ा लंबा काम है, और आपने खुद ही साफ़ करना होता है। हमसे गुनाह हुए हों तो उस पर शर्मिंदा हो जाएं, तौबा हो जाती है। तो असल में एक दिन का बेबी बनना होता है। मेरे डॉक्टर साहब ने आगे से सवाल किया कि इंसान के लिए आपका क्या क्राइटेरिया होता है, कहते इंसान बने रहने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्राइटेरिया होता है? पहले मैं इंसान ही हूँ। मेरी एक दिन का बेबी, जो एक दिन का बेबी होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी 2 बेसिक नीड्स के लिए, अगर उसे भूख लगती है तो वो चीखता है, और या अगर उसने पैम्पर गीला कर दिया, लंगोट गीला कर दिया, पोटी चीची आ गया है, तो चीखता है कि यार मैं गीला हूँ, मेरे कपड़े चेंज कर दो, साफ़ कर दो, या भूख लगे उसको। बस दुनिया वालों से उसका इतना ताल्लुक़ है। जो बेसिक नीड्स हैं उसकी, सेक्स का भी उसे मसला नहीं होता, अभी छोटा होता है वो जो तीसरी बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो उसकी जवानी के बाद आके एक नया रफड़ रौला शुरू होता है। लेकिन अदरवाइज़ ये जो बेसिक नीड्स हैं उसकी, ये वो 24 घंटे में से 1 घंटा भी टोटल अगर आप काउंट करें तो वो नहीं लेता, और रेस्ट ऑफ द 23 आवर्स वो मज़े से अल्लाह मियाँ को जफ़ी डाल के सोया होता है। जब हम सो जाते हैं तो हम अल्लाह के साथ होते हैं, हमारी रूहें उसके साथ होती हैं, और इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई इबादत नहीं है। ना इसमें रियाकारी है, ना इसमें आपकी कोई अटेंशन डाइवर्ट होती है, ठीक है, ना कोई और दुनिया के झमेलों की तरफ ध्यान जाता है। आपने अल्लाह को जफ़ी डाली होती है और आप सोए होते हैं। तो ये इबादत है, बेरिया इबादत है। तो वो 23 घंटे अल्लाह के साथ होता है, और 1 घंटा मर के वो दुनियादारी के काम जो उसकी मजबूरी है, बहरहाल चूँकि उसे दुनिया में भेजा गया है, ये मशीन है उसकी, इसको चलना चलाना है, साफ़ करना है, जो भी करना है, तो इसकी बेसिक नीड्स के क्या। तो वो 1 दिन का बच्चा जो है वो इंसान होता है, मुसलमान होता है, वो अल्लाह के साथ जुड़ा होता है। ये असली मुसलमान। अगर आपने किसी का भी बच्चा हो 1 दिन का, मुसलमान का है या नॉन मुस्लिम का है या जिसका भी है, आप ऐसे क्यों नहीं रहते, हम ऐसे क्यों नहीं रहते? क्या बहुत मुश्किल है? हम 23 घंटे अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं, दुनियावी ज़रूरतों के पीछे भागते रहते हैं, फेक एक सूडो लाइफ के पीछे भागते रहते हैं, और घंटा भी शायद हम खुदा को नहीं देते। हमारी नींद भी नहीं अब प्योर होती। तो
मेरी तो ये कोशिश होती है। बाकी हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, हर एक ने अल्लाह को अपने तरीके से देना है। आप लोगों की सोच और अप्रोच शायद मेरे से बहुत बेहतर हो।